गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो काफ़ी थॉटफुल चैप्टर है, इसमें आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी लाइनों को समझना पड़ेगा, उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक है मैटर। तो मैटर के बारे में डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। दो चीज़ याद रखना, जो स्पेस और मास जिसके पास ये है वो मैटर है। मैटर इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लिविंग थिंग्स वो जो जिंदा है, नॉन लिविंग वो जो जिंदा नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, इन्होंने 3 स्टेट बता रखे। तो मैटर की 3 स्टेट होती है। छोटी क्लास है तो आप 3 पढ़ोगे, बड़ी क्लास में आपको काफ़ी सारी स्टेट पता चलेंगी, तभी आपके लिए 3 ठीक है। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, जैसे आइस हो गई। लिक्विड जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है। और गैस जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, जैसे क्लाउड हो गया। अब आप सोचेंगे कि इन्हें आपस में कन्वर्ट कैसे करा जाए, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये आपस में बने हैं। आइस को मेल्ट करोगे तो वाटर बन जाएगा, वाटर को मेल्ट करोगे तो गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब वाटर को वैसे मेल्ट नहीं करते, एवेपोरेट करते लिखा हुआ है। मतलब नॉर्मली हीट कहना चाहता था मैं कि आइस को हीट करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस बन जाएगा, गैस को हीट करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब हम आते हैं कूलिंग में। अगर गैस को कूल करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और कूल करोगे तो आइस बन जाएगी। ये लिख भी रखा है उन्होंने, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड डिपोजिशन। ये एरो को समझिए। आइस को अगर हमने हीट करा, लाल क्यों बना रखा है, लाल का मतलब होता है हीट, तो मेल्ट हो जाती है, वो लिक्विड बन जाता है। अब इसको हीट करा तो एवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये लास्ट है स्टेज, उसके बाद हमें हीट नहीं कर सकते, हम कूल करेंगे। कूल करेंगे तो कंडेंस हो जाएगी, और कूल करेंगे तो फ्रीज हो जाएगी। एक ये डिपोजिशन भी याद रखिए, अगर आप गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाएंगे तो डिपोजिट हो जाता है। तो ये देखिए, एक ही डेफिनेशन लिखी है, देखिए। फिर 3 स्टेज बता रखी है, देखिए। देखिए सॉलिड के पार्टिकल कितने क्लोज क्लोज है, लिक्विड के थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना आपको, ये 2 नीली बॉल्स में, और गैस के तो दूर दूर होते ही हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आता है शेप, वॉल्यूम। तो सॉलिड की शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, याद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स होती है। गैस की ना ही शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, सॉलिड के जो अरेंजमेंट होती है रेगुलरली एंड क्लोजली होती है, मतलब आस पास होते हैं। लिक्विड के थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस के बहुत दूर होते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस, सॉलिड में स्पेस होता ही नहीं है, ठीक है। लिक्विड में स्पेस होता है, आप दीवार के अंदर जा सकते, घुस सकते, नहीं घुस सकते क्योंकि जगह ही नहीं होती। पानी के अंदर घुस सकते हैं, हाँ घुस सकते हैं, तालाब में, स्विमिंग पूल में। गैस के अंदर, गैस के अंदर तो हम है ही, हमारे आसपास गैस ही तो है, उसके बीच में ही तो हम। मूवमेंट, सॉलिड मूव नहीं कर सकता, बहुत कम मूव करता है। लिक्विड थोड़ा मूव कर सकती है, गैस तो कहीं भी मूव कर सकती है फ्रीली। देन आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी फ्लो नहीं हो सकती, ठीक है, जो सॉलिड होता है। लिक्विड तो फ्लो होता ही आपको पता है, गैस भी फ्लो होता है। चेंज ऑफ स्टेट मैटर। अब इनकी स्टेट कैसे चेंज करें, देखो ये इन एरो से समझेंगे आप। सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे तो इधर, हीट की जगह कूल करने लग गए तो गैस बन जाएगा लिक्विड, लिक्विड बन जाएगा सॉलिड। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर वेपर, ये भी देख लीजिए। चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब मेल्टिंग पॉइंट, तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड जो होती है वो लिक्विड बन जाते हैं, ठीक है। फ्यूज़न जो होता है उसमें क्या होता है,
फ्यूज़न में आप एक या दो पार्टिकल को आपस में जोड़ देते। फ्यूज़ मतलब चिपकाना, ठीक है, अटैच करना, जोड़ना, इसे कहते हैं फ्यूज़न। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग में हम किसी को लिक्विड से गैस बनाते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, किसी को गर्म करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये नया टॉपिक है, इसमें आपको मेरी ज़्यादा हेल्प लगेगी समझने के लिए। ऊपर वाले टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो आप इतना रीड करेंगे तो आ ही जाएंगे समझ में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या कहता है? वो ये कहता है कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, ठीक है, समझिए, सबसे पहली चीज़ या क्या याद रखनी है, जैसी क्वेश्चन आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न तो आपको पहली चीज़ याद होनी चाहिए 1 किलो की बात हो रही है। फिर दूसरी चीज़ याद होनी चाहिए, सॉलिड को लिक्विड बनाना है, ठीक है, फ्यूज़न प्रोसेस को कहते हैं। ऊपर जो फ्यूज़न आया था उसमें भी लिख सकते थे आप कि सॉलिड को लिक्विड बनाना है इस वाले फ्यूज़न में। फिर तीसरी चीज़ हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कितनी हीट लगेगी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने में। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ उसके मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें भी 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, 3 क्या 4 चीज़ें। सबसे पहले कितनी हीट एनर्जी 1 किलो के लिए लिक्विड से गैस बनाने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर हम किसी का प्रेशर चेंज कर दें तो उसके स्टेट में क्या फ़र्क आता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अगर हम किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। और हम किसी का प्रेशर लूज़ कर देंगे, जैसे आप सिलेंडर को खोल दीजिए तो सारा का सारा वो उड़ने लग जाती है गैस, ठीक है, अंदर वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, सॉलिड भी हो जाती है, कभी कभी ठंड में जम जाती है। इसलिए आपने देखा होगा हलवाई जो जब आखिरी गैस बची होती है नीचे आग लगा देते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, अगर आप किसी को प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उल्टा प्रोसेस शुरू होने लग जाता है, गैस का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड। अगर आप किसी का प्रेशर कम कर रहे हैं तो सीधा प्रोसेस शुरू होने लग जाता है, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड से गैस। कोई डाउट होगा तो क्लास में कवर करवा दूंगा, अभी आपको नोट्स पूरे होने चाहिए। और या तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं डाउट, इतना तो खैर पढ़ते नहीं हो आप, पर तब भी पूछ लेना कमेंट में जो पढ़ते बच्चे। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब क्या होता है? भाप बनना। अब आप कहेंगे लिक्विड से गैस तो आप बॉइलिंग करके भी कर सकते हैं, हम हमारे घर में मम्मी जो है वो गैस में कर देती हैं बॉईल, तो हाँ करती हूँ, पर ये बिना बॉईल वाला मेथड है। अगर आपसे मैं बोलूँ बिना जलाए, बिना आग के आप लिक्विड को गैस बनाए तो आप कैसे बनाएंगे? बना ही नहीं पाएंगे। जिसने एवेपोरेशन पढ़ा होगा वो बना पाएगा, वो कहेगा ठीक है मैं वो लेता हूँ एक लिक्विड और उसे ऊपर छत में फेंक देता हूँ, वो अपने आप देखेंगे कि 1 घंटे बाद गैस बन जाएगा सारा का सारा लिक्विड। आप अपने कपड़े लिए उसे पानी में डालिए और उसे बाहर सुखा दीजिए, सारा का सारा उसका जो पानी है वो गैस बन जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया आपको? इवेपोरेशन क्या होता है? इसमें हम लिक्विड को गैस बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम बॉइलिंग में करते थे, पर इसमें हम आग का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट तक जाते ही नहीं है, इसमें हम आग का यूज़ उसे गर्म करते ही नहीं है बॉइलिंग पॉइंट के लेवल तक। इसमें हम बस उसे धूप में रख देते हैं या उसे ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पे वो लिक्विड टू गैस बन सकता है। अब इसके लिए हमें 4 चीज़ें ये हेल्प लगती है। सबसे पहले टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा धूप होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वो, ठीक है, गैस बनेगा। तो ये याद रखना है एरो से, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा एवोपरेशन। सरफेस एरिया, अब हम कपड़े सुखाते हैं तो पूरा एरिया फैला के सुखाते हैं ना कपड़ों को, ऐसे तई मार के थोड़ा ना सुखा देते, फोल्ड करके थोड़ा ना सुखाते। तो एरिया जितना ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा एवोपरेशन। ह्यूमिडिटी मतलब होता है हवा में नमी। अगर हवा में नमी होगी तो हमारा पानी कहाँ से कम करेगी, उसके पास पहले से ही पानी है। तो समझ में आया, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए तब जाके एवोपरेशन बढ़े। केवल यही एक रेयर केस है जिसमें उल्टा होता है, ठीक है। बाकी विंड में भी वही है कि अगर आप विंड बढ़ा देंगे, आपने देखा होगा बारिश हो जाती है तो मम्मी पंखे के नीचे रख देती हैं कपड़े, बाहर नहीं रखती। क्यों? पंखा तेज कर देती है उनके नीचे, क्योंकि जितनी तेज पंखा विंड देगा उतनी तेज एवापोरेशन होगा, उतनी तेज लिक्विड से गैस बनेगा। अब कूलिंग ड्यू टू एवापोरेशन, एवापोरेशन बहुत कूल करता है, ठीक है। आपने देखा है किसी के अगर
घर के या थर्ड या फोर्थ फ्लोर का, टॉप फ्लोर का घर है तो वो छत में पानी डाल देते हैं कि ठंडा होगा। ठीक है, जब भी आप गर्म किसी जगह से आते तो सबसे पहले बाथरूम घुस जाते हैं नहाने के लिए। ठीक है, क्या आपको ठंडा लगेगा? वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो हीट है उसे आप पानी को दे देते हैं ताकि तू ले जाए हीट और इवेपोरेट हो जाए और हमारे पास ठंडक रहे। तो ये चीज़ याद रखना कि जो कूलिंग होती है वो इवेपोरेशन की मदद से करी जा सकती है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा होगा पानी घड़े में रखा रहा है, तो घड़े में क्यों रखते हैं? क्योंकि घड़े से ना पानी हीट लेके भाप बनता रहता है और अंदर का पानी ठंडा रहता है। हमारी बॉडी ठंडी रहे इसलिए हमारा शरीर पानी बाहर छोड़ता है ताकि जो सूरज की किरणें गिर रही है, जो सूरज की गर्मी है, हमारे शरीर की गर्मी, वो पानी में चली जाए, पसीने में, और हमारे शरीर में नहा रहे। ठीक है, समर के टाइम पे हम कॉटन क्लोथ्स पहनते, क्यों पहनते? पसीना आए तो सारा पसीना कपड़ों से बाहर आ जाए। अगर आप वहीं पे आप स्वेटर पहनते तो पसीना अंदर ही रहता, बाहर आता ही नहीं कपड़ों के। तो आया समझ? फिर आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या कहता है? इसमें हम गैस को लिक्विड बनाते हैं। तो गैस को लिक्विड बनाना तो बहुत आसान है, ठंडा कर दो, बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है बॉइलिंग का। तो बॉइलिंग तो आपको पता ही है, लिक्विड का गैस बनाना हीट की मदद से। और इसमें हम पानी को बॉईल कर सकते हैं जब हम किचन में रखते हैं 100 डिग्री में। सब्लिमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी थोड़ा रेयर केस है। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड को डायरेक्ट गैस बना देना, बीच में लिक्विड ना बनना। ये आपने देखा होगा, आपने कपूर रखा होगा आपके घर में। ठीक है, उसे आप जब जलाते हैं तो डायरेक्ट गैस बनता है। और आपने देखा होगा जो अलमीरा में भी रहते हैं नैप्थलीन बॉल्स, वो भी डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। बाकी इसकी डिटेल्स जो है वो क्वेश्चन आंसर से समझ में आ जाएंगी। और कोई डाउट्स हो तो आप नोट्स में वो कोचिंग में एंड कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।